सती ने योग अग्नि में भस्म होते समय भगवान शंकर का ध्यान किया है। पहला वरदान भगवान विष्णु से मांगा है कि हे भगवान विष्णु, हरि सन बर मांगा। किससे बर मांगा है? हरि। हरि मतलब भगवान नारायण से। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा प्रेम भगवान शंकर के चरणों में बना रहे। पहला वरदान। और दूसरा वरदान ये मांगा है कि भगवान यदि मेरा जन्म हो तो इतनी कृपा करना, यदि मेरा जन्म हो इस पृथ्वी पर तो मेरा विवाह केवल और केवल भगवान शंकर के साथ ही होना चाहिए, नहीं तो हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, पर विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर से। ये वरदान मांगा। 2 वरदान मांगे हैं और वरदान मांग करके भगवती सती योग अग्नि में भस्म हो गई। अब योग अग्नि में जब भस्म हुई, रुद्रगणों ने देखा, यज्ञ का विध्वंस किया है। भगवान शंकर को ये बात पता चली, वीरभद्र और भद्रकाली को भेजा है, यज्ञ को तहस नहस कर दिया है। और वीरभद्र ने क्रोध में आकर के, वीरभद्र मतलब भगवान शंकर ही, प्रजापति दक्ष का जो सर है वो काट दिया। अब दक्ष का सिर काटा, दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शंकर अपने स्वरूप में है, हाहाकार मच गया, प्रजापति दक्ष का सिर काटा गया। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर से निवेदन किया है कि संसार को प्रजापति दक्ष की जरूरत है, इसलिए आप कृपा करें। दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर भगवान शंकर ने लगाया। बकरे का सिर इसलिए लगाया क्योंकि दक्ष एक अहंकारी व्यक्ति था और व्यक्ति अहंकार में मैं करता है। मैं हूं तो कोई है ही नहीं। और बकरा भी क्या करता है? मैं। इसलिए बकरे का सिर लगाया कि अब तुम जिंदगी भर मैं करते रहो। बकरे का सिर लगाया और भगवती सती का जो मृत शरीर है उसको अपनी गोद में लेकर के भगवान शंकर रोते विलाप करते हुए सारे संसार में सती 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 कह करके घूमने लगे। भगवान शंकर की ये स्थिति, जो परम बैरागी हैं, वो पत्नी के मरे हुए शरीर को गोद में लेकर के रो रहे हैं। हाहाकार संसार में मचा हुआ है भगवान शंकर की ऐसी स्थिति। तब भगवान विष्णु ने लोक हित के लिए अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के शरीर के को काट दिया। सुदर्शन का प्रहार किया है। सुदर्शन के प्रहार से भगवती सती के शरीर के 51 टुकड़े हो गए और भारत भूमि के विभिन्न स्थानों पर वे 51 टुकड़े जाकर के गिरे। और जहां पर भी माता सती के शरीर के 51 टुकड़े जाकर के गिरे हैं, वहां पर स्वयं भगवान शंकर ने पहुंच करके शक्तिपीठ की स्थापना कराई है और अपना एक भैरव उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। आपके छत्तीसगढ़ में भी एक शक्तिपीठ है ना? क्या नाम है? क्या नाम है? आपको भी नहीं मालूम? नहीं मालूम? क्या है? एक शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ में है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। डोंगरगढ़ कोई जगह है, वहां पे है। हाँ, वो शक्तिपीठ है। वहां पर माता सती का कोई अंग गिरा है। और शायद चंद्रहासिनी जो मंदिर है चंद्रपुर में, वह भी शक्तिपीठ है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन मिलता है इन स्थानों का।
कई ग्रंथ हैं जहां पर 51 शक्तिपीठ हैं, कई ग्रंथ हैं जहां पर 52 शक्तिपीठ बताए हैं, और एक ग्रंथ है देवी जी का तंत्र का चूड़ामणि, उस ग्रंथ में 108 शक्तिपीठ बताए हैं, लेकिन 51 सर्वमान्य है, जो जागृत हैं, जो पता है, जो गिने हुए हैं, जिनके नाम हैं। कितने हैं? 5। एक है रतनपुर, एक है चंद्रपुर, एक है डोंगरगढ़, एक है खल्लारी, एक है दंतेवाड़ा। 5। आपके छत्तीसगढ़ में 5 शक्ति। अब बताओ, हम तो हालांकि है ही मध्य प्रदेश का ही भाग है छत्तीसगढ़, लेकिन बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तब बन गया, तो हम लोग तो मध्य प्रदेश के हैं, आप छत्तीसगढ़ के, फिर भी आपको नहीं पता। अब याद रखो और दर्शन करने कभी कभी जाया करें। शक्तिपीठ है ये, जहां पर माता सती के अंग गिरे, अंग मतलब कान गिरा, कहीं आंख गिरी, कहीं उंगली गिरी, कहीं नाखून गिरा, कहीं नासिका, कहीं अधर, कहीं दांत, जहां जहां ऐसे भाग गिरे वहां पर शक्तिपीठ बनाया गया। स्वयं भगवान शंकर ने आकर के शक्तिपीठ की स्थापना की और अपना एक भैरव उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, उस शक्तिपीठ की रक्षा करेगा। तो भगवान शंकर ने ये किया, शक्तिपीठ की स्थापना की, और फिर भगवान शंकर फिर से चले गए कैलाश तपस्या करने। और जब भगवान शंकर चले गए तपस्या करने, इस बार कैलाश नहीं गए हैं, इस बार भगवान शंकर तपस्या करने गए हैं अमरनाथ। कहां गए हैं? अमरनाथ। अमरनाथ सबने सुना है, वहां भगवान ने तपस्या की।